ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 8 और 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। कई कैलेंडर में एकादशी 8 तारीख को है, कई कैलेंडर में 9 तारीख को है। तो आपके यहाँ कैलेंडर में जिस तारीख को एकादशी हो उस दिन इस उपाय को करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस तुलसी माता की थोड़ी सी मिट्टी लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, जीवन के जितने दुख होंगे ना वो सारे खत्म होंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, है ना। चलो कुछ पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। इस एकादशी पे तुलसी माता के पास में कुछ उपाय किए जाते हैं। उन उपाय के पहले नियम समझ लो, ठीक है। सबसे पहला नियम तो ये होता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी की हमें क्या करनी चाहिए, जल वगैरह समर्पित नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न होता है। माता तुलसी हैं वो भगवान के लिए निर्जला व्रत रहती हैं एकादशी के दिन, इसीलिए माता तुलसी के पौधे में एकादशी के दिन कोई भी जल समर्पित नहीं करते। अब कहोगे भैया इस उपाय को हम करेंगे कैसे, नियम समझो। जो दूसरा नियम होगा, एकादशी के दिन सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो तुलसी माता का पौधा आपके घर में होगा आप उनकी परिक्रमा करेंगे, ठीक है। बहुत सटके नहीं कि आपकी बॉडी तुलसी माता के पत्तों पे टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा दूर से परिक्रमा करेंगे। कितनी बार? 7 बार परिक्रमा करना, ठीक है। परिक्रमा आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ जल वगैरह समर्पित नहीं करते, ठीक है। इतना काम कर लिया। उसके बाद आपको एक दीपक लगाना होगा और वो दिया होगा घी का दिया, गोल बत्ती का, भगवान नारायण के नाम का। किसके नाम का लगाओगे? भगवान नारायण के नाम का। और वो भी दीपक माता तुलसी का जो गमला हो या फिर पेड़ हो उसके पास सटा करके नहीं लगाना है, थोड़ा सा दूरी पे आपको भगवान नारायण के नाम का लगा देना, ठीक है। दीपक लगा दिया आपने, परिक्रमा भी कर लिया। तीसरा काम जो आपको करना है, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा था, बस तुलसी माता की एक चुटकी मिट्टी उठाओगे, इससे ज़्यादा उठाना मत। एक चुटकी मिट्टी उठाना और आप जिस घर में सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो, घर मतलब आप जिस कमरे में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उस कमरे में किसी भी कोने में ले जा करके उस एक चुटकी मिट्टी को डाल देना। घर की निगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर जाएगी। आपके घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बना रहेगा, कभी भी लड़ाई नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे, हमेशा पूरा परिवार एकता के साथ रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इस उपाय को कल के दिन या फिर परसों के दिन ज़रूर करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय की तरफ जितने भी उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, वो पूज्य गुरु जी की कथा के ही हैं, जो कि बहुत स्पेशल उपाय होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध उपाय हैं, जो हर बार गुरु जी एकादशी पे ज़रूर बताते हैं, ठीक है। देखो ये उपाय भी मैं पहले बता चुका हूँ, अब एकादशी है तो आपको याद दिला रहा हूँ। स्क्रीन पर मैंने लिखा है 11। इसका मतलब क्या है कि हमें लेना है तुलसी माता के कितने पत्ते? 11 पत्ते। हर बार लोग गलतियाँ करते हैं इस उपाय को करने में, इसीलिए मुझे आप लोग को बार बार याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। गलतियाँ अभी आपको समझ में आ जाएंगी। 11 तुलसी माता के पत्ते ले लिए, फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है। तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भर लेना, है ना। जल भरने के बाद में आपके घर में गंगा जल हो तो वो डाल देना, गंगा जल नहीं है तो कुछ भी मत डालना। जो मैंने आपको 11 तुलसी माता के पत्ते दिखाए हैं इस कलश के अंदर डाल देना। और इस कलश को किसी भी लाल कपड़े से, किससे करोगे? किसी भी लाल कपड़े से अच्छे तरीके से बांध देना, है ना। बांध दिया और उसके बाद इस कलश को उठाएंगे किसी भी एकादशी के दिन और किसी भी देवता के मंदिर में जाएंगे। जो बात यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि आपको किसी देवता के मंदिर जाना है, मतलब कि हमें किसी देवी के मंदिर में नहीं जाना है। बात आ रही समझ में? अब देवता में भी एक के मंदिर में नहीं जाओगे, और वो है हमारे आराध्य देवता महादेव, है ना। तो महादेव के शिवलिंग के पास में आपको नहीं जाना है। आप किसी भी देवता के मंदिर में, भगवान हनुमान जी हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, कोई भी भगवान हो, उनके मंदिर में जाना। और उनके मंदिर में जा कर के जो मैंने आपको कलश दिखाया है उस कलश को वहीं पे रख देना। रख करके जीवन के जो कष्ट हों आपके, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो अधूरी रह जा रही है, बहुत दिनों से परेशान हो, पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना को कहोगे। नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी की कामना बोलोगे। मतलब कहने का है कोई भी कष्ट हो उस कष्ट को कहेंगे, और उसके बाद इस यहाँ पे इस कलश को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे किसी भी पेड़ के नीचे। वो पेड़ कोई जरूरी नहीं कि बेल का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, नहीं, कोई भी हरा भरा पेड़ हो, ले करके जाएंगे
और पूरा का पूरा जल तुलसी माता के साथ में उस पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी पे करते हैं, बट आपको ध्यान देना है महादेव के मंदिर में उस कलश को लेकर के नहीं जाना है, वरना फिर आपको दोष लगेगा। ना ही किसी देवी माता के मंदिर में जाना है। जिस मंदिर में देवता हो या फिर देवता की मूर्ति हो, उन देवता की मूर्ति के पास जाना और इस उपाय को करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात मेरी ना? तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय क्या है और आपको कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, इस बार की जो एकादशी पड़ रही है वो कौन से दिन पड़ रही है? वो पड़ रही है शुक्रवार के दिन पड़ रही है ना, मेन वाली। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी होगी दूर्वा। गिन करके कितनी दूर्वा लोगे? 7 या फिर 11, जो भी आपको इजीली मिल जाए। 7 दूर्वा या फिर 11 दूर्वा लेने के बाद में हमें चाहिए होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 108 चावल के दाने। इतने सारे सामान को तो ले लिया, लेकिन भैया आपने ये नहीं बताया कि इस उपाय को करने से फ़ायदा क्या होगा। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, बहुत परेशान हो धन संपदा के लिए, इस उपाय को ज़रूर करेंगे। जिसने भी आज तक इस उपाय को किया, उनके घर में कभी कर्ज की समस्या नहीं होती, ना ही उनके घर में कभी धन संपदा पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 108 चावल के दाने लिए। इसको लेने के बाद में आपको चाहिए होगा दूध और पानी का मिक्सचर। पूरा प्योर दूध हमें नहीं लेना है, थोड़ा सा दूध लेंगे, आधा दूध आधा पानी का मिक्सचर लेना। अब आपको पता होना चाहिए कि जो दूध लोगे वो गौ माता का यानी कि गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। जो मैंने आपको दूरवा दिखाया है, उस 7 या फिर 11 दूरवा को इस कलश के अंदर डाल देंगे। जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं वो इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, इतना काम समझ में आया। जो 108 चावल के दाने मैंने आपको बताए हैं, उसको चाहे तो केसर में या फिर लाल चंदन में उसको आप रेड कर लेना, लाल कर लेना, है ना। अब उसके बाद में आपके घर में कोई भी लड्डू गोपाल की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, भगवान कृष्ण की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, या फिर ऐसे किसी भी, मतलब कोशिश करेंगे भगवान नारायण या फिर भगवान कृष्ण या फिर लड्डू गोपाल, है ना, करके खड़े होंगे। जो नियम बताऊंगा, जो डायरेक्शन बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी पूजन पाठ करने से पहले एक आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। ठीक है, किसके सामने जला रहे हो? देवता के सामने। कौन सी दिया लगाओगे? घी का दिया, गोल बत्ती का। कौन सा? घी का दिया, एक दीपक गोल बत्ती का। घी का दिया, एक दिया आपको लगाना होगा लंबी बत्ती का, है ना। 2 दीपक लगा दिए। अब आपके पास में क्या है? 108 चावल के दाने हैं, है ना। आपको क्या करना है? भगवान कृष्ण, भगवान नारायण या फिर भगवान सत्यनारायण, जिनकी भी आपके घर में लड्डू गोपाल की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उनके ऊपर 108 जो चावल के दाने हैं वो एक एक करके माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको डालना है। किसका स्मरण करोगे? माता लक्ष्मी का। हर चावल के दाने को उठाएंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और उनके ऊपर छीटेंगे। ठीक है, इस तरीके से 108 चावल के दाने का वाला उपाय कर लेंगे। उसके बाद में जो आपके पास में दूध की कटोरी है, गिलास है, तांबे का, मतलब तांबे का नहीं, कोई भी पात्र है, उसमें जो आपने दूध और दूरवा रखा है, उस दूरवा से 7 बार आप इनका स्नान कराएंगे। किससे? भगवान लड्डू गोपाल का उसी दूरवा से 7 बार स्नान कराएंगे। ठीक है, स्नान कराने के बाद में उस दूरवा को उठाएंगे और किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देंगे, और आपके घर में कभी भी धन को लेकर के कोई भी कमी नहीं होगी। बाद में अगले दिन उन जो 108 चावल के दाने आपने चढ़ाए थे उनको उठाएंगे और किसी चिड़ियों के लिए ले जा करके डाल देंगे, है ना। कभी भी आपके घर में धन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मात्र इस उपाय को शुक्रवार के दिन करके देख लीजिएगा, आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा, है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे लास्ट और सबसे ईजी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा चौथा उपाय। यह उपाय भी किसके लिए है? पैसों के लिए, यानी कि धन संपदा आपके घर में टिकती नहीं है या फिर आती ही नहीं है, इस उपाय को ज़रूर करेंगे। यो क्या करना है? आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। क्या लोगे? हल्दी। और हल्दी आपको लेनी होगी पिसी हल्दी। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेनी होगी दूरवा। कितनी दूरवा लोगे? 7 दूरवा आपको लेनी होगी, जो हरी वाली आती है ना, वही ले लिया। एक तांबे का लोटा लेना,
इसमें जल भरोगे और जल भरने के बाद में आपको इसमें जो मैंने 7 दूर्वा दिखाया है वो डाल देना। और हल्दी को आपको क्या करना है, अलग से रखना है। सबसे पहले आपको पहुंचना होगा पीपल पेड़ के नीचे। शुक्रवार को करो या फिर शनिवार को करो या फिर एकादशी पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहुंच गए, पहुंचने के बाद में आपको सबसे पहले जो आपके पास में हल्दी है उसकी एक चुटकी आपको पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करनी है। समर्पित कर दिया। बाकी की जो आपके पास में कलश में दूध और पानी और दूर्वा है उसको आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से उसी हल्दी के ऊपर समर्पित कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो फेस हो वो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में आप कर सकते हैं। समझ में आई बात मेरी? बहुत इजी उपाय थे। तो जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों, आपके लिए अच्छा हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।